बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। आज एक तो हम मिलिट्री कोर्ट्स केस से मुतल्लिक बात करेंगे। बड़ी अहम समाअत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हुई है और जजेस के दरमियान बड़ा अहम मुकालमा भी हुआ है, बल्कि जस्टिस मुसर्रत हिलाली और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल के दरमियान नोक झोंक भी हमने जो है वो देखी है। बड़े गैर मामूली रिमार्क्स और बात जो है वो आती है जब मास्टरमाइंड 9 मई के मास्टरमाइंड के हवाले से, तो ये एक तासुर लिया जाता है कि बात इमरान खान तक पहुंच रही है। तो मास्टरमाइंड के हवाले से भी बात हुई कि 9 मई के मास्टरमाइंड पे क्या किया है आपने या क्या ख्याल है आपका। तो अब वजारत दिफा ने पहली दफ़ा अपना मौक़िफ़ सामने लाया है एक किसी भी जो है वो फोरम पर। इससे कबल हम मुख्तलिफ जगहों पर इस हवाले से बातें सुनते रहे, लेकिन पहली दफ़ा ये मौक़िफ़ सामने आया है। मिलिट्री कोर्ट्स की समाअत के दौरान आज क्या हुआ है वो सारा अहवाल आपके सामने रखते हैं। इसके अलावा बुशरा बीबी का आज जो जज ताहिर अब्बास सपरा हैं उनके साथ का अहम मुकालमा भी हुआ, उस मुकालमे के हवाले से आपको आगाह करेंगे। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में फौजी अदालतों के केस की समाअत जो है वो जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी लार्जर बेंच ने की। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने अपने दलाइल शुरू किए और दलाइल में ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट लियाकत हुसैन केस का उन्होंने हवाला दिया और ये कहा कि ये सिविल जराइम में मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल का मुकदमा है। देखना यह है कि किन सिविलियंस का किन हालात में ट्रायल हो सकता है। ये जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा। ख्वाजा हारिस ने कहा कि किसी फौजी को काम करने से रोकने पर उकसाने का ट्रायल आर्मी एक्ट के तहत होगा। ख्वाजा हारिस ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट माजी में करार दे चुकी है कि रिटायर्ड एहलकार सिविलियंस होते हैं। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि आपका सारा इन्हिसार एफबी अली केस पर है। एफबी अली केस में रिटायर्ड और हाजिर सर्विस अफसरान दोनों मुलव्विस थे। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने यह कहा और यह भी कहा कि मौजूदा केस में किसी पर फौज को काम से रोकने पर उकसाने का इल्जाम है, ये सवाल किया बेंच ने। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने यह भी कहा कि आर्मी एक्ट के तहत तो जुर्म तब बनेगा जब कोई एहलकार शिकायत करे या मुलव्विस हो। तो यहाँ पे जो ख्वाजा हारिस थे उन्होंने कहा कि फौज का डिसिप्लिन जो भी खराब करेगा वो फौजी अदालत में आएगा। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि क्या फौज के काफिले पर हमला करना भी डिसिप्लिन खराब करना होगा, सवाल उठाया। और जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा कि किसी फौजी का चेक पोस्ट पर सिविलियन से तनाजा हो तो क्या ये भी डिसिप्लिन खराब करना होगा। और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने फिर सवाल किया, आर्मी एक्ट का दायरा जितना आप वसी कर रहे हैं इसमें कोई भी आ सकता है। उसके बाद जस्टिस हसन अजहर रिजवी बेंच के जो मेंबर हैं उनकी जानिब से कहा गया कि इस पहलू को मद्देनजर रखें कि एफबी अली केस मार्शल लॉ दौर का है। और उन्होंने ये भी कहा कि जुल्फकार अली भुट्टो उस वक्त सिविल मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर थे। जुल्फकार अली भुट्टो को हटाने की कोशिश में एफबी अली केस बना था। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा कि मार्शल लॉ उस वक्त खत्म हुआ जब आइन बना था। जहां पे ख्वाजा हारिस ने कहा कि बात ठीक है लेकिन अदालती फैसले में इमरजेंसी के निफाज का जिक्र मौजूद नहीं है। यहाँ पे वजारत दिफा के वकील ने कहा कि एफबी अली केस में जिन अफराद पर केस चलाया गया वो रिटायर्ड थे। तो वजारत दिफा के वकील बुनियादी तौर पर यह कहना चाह रहे थे कि वो सिविलियंस में आते हैं, जो रिटायर्ड हैं वो सिविलियंस में आते हैं। फिर जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा कि कंटोनमेंट में अगर किसी सिपाही का सिविलियंस के साथ इख्तलाफ हो जाए तो केस कहाँ जाएगा। इख्तलाफ अलग बात है, वजारत दिफा के वकील ने जवाब दिया। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि मिलिट्री ट्रायल के मामले को बहुत वसअत दी जा रही है। और वजारत दिफा के वकील ने कहा कि जमाना अमन में भी मिलिट्री उमूर में मुदाखलत करने पर सिविलियंस का ट्रायल कोर्ट्स में ही ट्रायल जो वो चलेगा। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, अपने दलाइल के जरिए बेंच को मुतमिन करने की कोशिश कर रहे हैं कि सिविलियंस के ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में चलाना दुरुस्त है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी कहते हैं कि आखिर कोई मास्टरमाइंड भी होगा, साजिश किसने की। ख्वाजा हारिस ने कहा कि साजिश करने वाले या मास्टरमाइंड का ट्रायल भी मिलिट्री कोर्ट में ही होगा। ये पहली दफा वजारत दिफा की जानिब से किसी भी फोरम पर बाकायदा तौर पर यह बात की गई है कि मास्टरमाइंड का ट्रायल भी मिलिट्री कोर्ट में होगा। कौन है वो मास्टरमाइंड? ये वो सवाल है जिस सवाल का जवाब
ابھی تک نہیں آیا۔ 9 مئی 2023، 9 مئی 2024 اور اب جنوری 2025 آ چکا ہے، تو تقریباً 21 ماہ ہو چکے ہیں اس معاملے کو، لیکن ابھی تک چیزیں چل رہی ہیں۔ اس کے بعد وزارت دفاع کے وکیل نے یہ بھی کہا کہ سیولینز کا ٹرائل اچانک نہیں ہو رہا، 1967 سے قانون موجود ہے۔ جسٹس حسن نظر رضوی نے کہا کہ ذہن میں رکھیں ایف بی علی کیس سول مارشل لا دور کا تھا۔ وہ انہوں نے دوبارہ دہرایا کہ وہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب سول مارشل لا ایڈمنسٹریٹر تھے۔ یہاں پر جو حسن اظہر رضوی ہیں، انہوں نے سوال اٹھایا، خواجہ صاحب آپ وزارت دفاع کے وکیل ہیں، ایک اہم سوال کا آپ جواب دیں، کیا 9 مئی کے واقعات میں کسی فوجی افسر کے ملوث ہونے پر ٹرائل ہوا؟ تو یہ بھی سوال اٹھایا کہ 9 مئی کیسے لوگ بغیر ہتھیاروں کے کور کمانڈر ہاؤس پہنچ گئے، یہ سوال اٹھایا، اور یہ بھی کہا کہ لوگوں کا کور کمانڈر ہاؤس کے اندر جانا تو سیکیورٹی کی ناکامی تھی۔ مظاہرین پر الزام املاک کو نقصان پہنچانے کا ہے، یہ وزارت دفاع کے وکیل نے یہ بات کی، اور یہ بھی کہا کہ 9 مئی کے واقعہ میں کسی فوجی افسر کا ٹرائل نہیں ہوا۔ ماسٹر مائنڈ کا ٹرائل ملٹری کورٹ میں ہوگا۔ اور دوسری بات جو وزارت دفاع کے وکیل نے پہلی دفعہ کسی بھی فورم پر ریکارڈ پہ رکھی ہے کہ کسی بھی فوجی افسر کا ٹرائل ملٹری کورٹ میں نہیں ہوا، 9 مئی کے واقعات میں کسی فوجی افسر کا ٹرائل نہیں ہوا۔ اس کے بعد جو وزارت دفاع کے وکیل ہیں، انہوں نے یہ بھی کہا کہ زمانہ امن میں بھی ملٹری امور میں مداخلت کرنے پر سیولینز کا ٹرائل ملٹری کورٹس میں ہی چلے گا۔ سازش کس نے کی ہوگی ایف بی علی کیس میں؟ آخر کوئی ماسٹر مائنڈ ہوگا، سازش کس نے کی ہوگی؟ تو وزارت دفاع کے وکیل نے کہا کہ وہی بات انہوں نے کی کہ ماسٹر مائنڈ کا ٹرائل ملٹری کورٹ میں ہوگا۔ اور اس کے بعد یہ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ ایف بی علی کیس میں اپیلیں ریٹائرڈ افسران نے کی تھیں۔ جسٹس حسن نظر رضوی نے کہا کہ 9 مئی کو جب ملٹری تنصیبات کو نقصان پہنچایا گیا تو کیا مزاحمت کی گئی کہ جب وہ ان تنصیبات کی طرف لوگ جا رہے تھے، جو کور کمانڈر ہاؤس ہے اس کی طرف جا رہے تھے، تو کیا وہاں پہ مزاحمت کی گئی؟ تو ضروری نہیں گولی چلائیں، عدالت نے یہ بھی کہا۔ وزارت دفاع کے وکیل نے کہا کہ جانی نقصان نہ ہو اس کے لیے مکمل تحمل کا مظاہرہ کیا گیا۔ جیسے جمال خان مدوخیل کہتے ہیں کہ ایف بی علی پر الزام ادارے کے اندر کچھ لوگوں نے ملی بھگت کا الزام تھا، اور ادارے کے اندر سے ہی کسی کی شراکت ثابت ہونا لازم ہے۔ جیسے جمال خان مدوخیل نے یہ بات کی، اور یہ بھی کہا کہ ادارہ افراد پر ہی مشتمل ہوتا ہے، اندر کے افراد سے تعلق کا بتائیں۔ جیسے جمال خان مدوخیل نے کہا کہ خواجہ صاحب میرا آپ سے ایک ویسے تعلق ہے، میں اس تعلق کا ہونا مگر آپ کے کسی کیس میں ہماری ملی بھگت بھی نہیں بن جائے گا۔ ایک تعلق ہے تو تعلق ہونا جو ہے وہ کوئی ایسی کو ملی بھگت آپ اس کو نہیں کہہ سکتے، اس کے لیے الگ سے آپ ثبوت لانا، کوئی ایویڈنس پروڈیوس کرنا وہ جو ہے وہ لازم ہے، اس کے بغیر جو ہے وہ آپ اس کو ملی بھگت نہیں کہہ سکتے۔ جیسے جمال خان مدوخیل نے یہ بھی کہا کہ جو جرم سرزد ہوا اس میں کیا ہم دونوں کا تعلق تھا یا نہیں، یہ بتانا لازم ہوگا۔ اور یہ بہت عام نقطہ ہے کہ اس کو نوٹ کر لیں، یہ بینچ نے خواجہ حارث کو کہا۔ خواجہ حارث کہتے ہیں کہ اگر میں کسی دفاع کے ادارے سے جا کر بندوق چرا لوں تو اس کا بھی ٹرائل وہی ہوگا۔ جیسے جمال خان مدوخیل کہتے ہیں کہ بندوق چوری میں پھر اندر سے کیا تعلق ثابت ہوگا؟ تو خواجہ حارث کہتے ہیں کہ جس بندوق سے سپاہی نے جنگ لڑنا تھی وہ چوری کر لینا اس کو کام سے روکنا ہی ہے۔ جسٹس محمد علی مظہر کہتے ہیں کہ پھر یہ بتائیں بندوق چوری کی ایف آئی آر کہاں ہوگی؟ تو یہاں پر انہوں نے کہا کہ 9 مئی کو کئی لوگ تو ویسے ہی چلے جا رہے تھے، انہیں کچھ پتہ ہی نہیں تھا کہاں جا رہے ہیں۔ تو خواجہ حارث کہتے ہیں کہ جو لوگ ایسے تھے ان کا ٹرائل ملٹری کورٹس میں نہیں ہوا۔ اچھا، یہ اب کیسے طے ہوگا یا ایک لائن ڈرا ہوگی کہ فلاں لوگ جا رہے تھے اس طرف اور ان کو معلوم نہیں تھا کہ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں اگر انہوں نے کوئی ایکٹ کیا تو ان کے خلاف ملٹری ٹرائل ہو سکتا ہے یا ان کے خلاف قانون حرکت میں آ سکتا ہے؟ تو یہ کیسے لائن ڈرا ہوئی، یہ خواجہ حارث جو وزارت دفاع کے وکیل نے نہیں بتایا، لیکن انہوں نے یہ بتا دیا کہ جن کو نہیں پتا تھا ہم نے ان کا ٹرائل ملٹری کورٹس میں نہیں کیا۔ اور انہوں نے کہا کہ میں ملزمان کی تفصیل بھی جو ہے وہ پیش کروں گا۔
जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि FBLE पर इल्जाम इदारे के अंदर से कुछ लोगों से मिली भगत का था और इदारा अफराद पर ही मुश्तमिल होता है, अंदर के अफराद से ताल्लुक का आपने बताना है। ख्वाजा उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि जो जुर्म सरजद हुआ उसमें जो ताल्लुक है उसका साबित होना आपने बताना ज़रूरी है, उसके बगैर आप उसको लिंक नहीं कर सकते। उसके बाद ये समाअत कल तक जो है वो मुलतवी हो गई है और इसमें जो इंटरेस्टिंग मामला आया एक जगह पे कि जो जस्टिस मुसर्रत हिलाली हैं वो भी बात कर रही थी और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल बार बार सवालात कर रहे थे, तो उन्होंने उनको इंटरप्ट भी किया और उसके बाद उन्होंने कहा कि मुझे भी सवाल करने की इजाज़त दें। तो फिर जो जस्टिस जमाल खान मंदोखेल हैं वो खामोश हुए। उसके बाद जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने सवाल किया। फिर हमने देखा कि बेंच में जस्टिस अमीनुद्दीन खान भी जस्टिस जमाल खान मंदोखेल के कुछ सवालात थे उन पे वो भी कमेंट कर रहे थे, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर भी कमेंट कर रहे थे। उमूमी तौर पर सवालात होते हैं जो सामने खड़ा जो वकील है वो किसी भी साइड का वकील हो उससे सवाल होते हैं और वही जवाब देता है। लेकिन हमारे यहाँ एक नई रस्म बज़ाहिर हैरान कुन कि एक जज जो है वो सवाल करता है और दूसरा जज जवाब दे देता है बाज़ औक़ात। तो बहरहाल ये समाअत कल तक मुलतवी हुई है। इसमें जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने एक बात और भी की कि सवाल ये है कि एक्ट के इतलाक़ को कितना फैलाया जा सकता है। ATA आर्मी एक्ट से सख्त कानून है। सिविलियंस में जो एंटी टेररिज्म लॉज हैं, एंटी टेररिज्म कोर्ट्स हैं, वहां पे सख्त कवानीन हैं आर्मी एक्ट से भी। तो उसके हवाले से भी उन्होंने कहा कि ATA में सजाएं ज्यादा हैं, रियायत भी नहीं मिलती। तो उसके बाद इस केस में कल तक अब समाअत मुलतवी हुई है। ख्वाजा हारिस बड़े तवील दलाइल दे रहे हैं। ये दिसंबर में भी दलाइल दे रहे थे, ये जनवरी में भी, पिछले हफ्ते में भी 4 समाअतें हुई और अब भी कल और आज की समाअत में भी ख्वाजा हारिस अपने दलाइल जारी रखे हुए हैं। ये केस किसी नहज तक पहुंचना है, कब पहुंचेगा अभी मालूम नहीं। आगे बढ़ते हैं। आज बुशरा बीबी और जो जज ताहिर बाज सपरा है उनके दरमियान मुकालमा भी हुआ, अहम मुकालमा था। इसमें जो जज ताहिर बाज सपरा है उन्होंने कहा कि थोड़ा वक्त लग गया है लेकिन कानूनी ज़ाब्ते पूरे किए गए हैं। बुशरा बीबी ने कहा कि नहीं, कोई बात नहीं, हमारा अदालतों से एतमाद उठ गया है। जज ताहिर बाज सपरा कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, हर जगह से ट्रस्ट जो है वो नहीं, एतमाद नहीं उठा। जज ताहिर बाज सपरा ने कहा कि जस्टिस सिस्टम जैसा भी चल रहा है अगर खत्म हो गया तो सोसाइटी खत्म हो जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि मेरे पास कचहरी में भी पेश होती रही है। बुशरा बीबी ने कहा कि इमरान खान और हमारे साथ जो हुआ उसके बाद कानून से यकीन खत्म हो गया है। बुशरा बीबी कहती हैं कि ट्रायल के दौरान मैंने जजेस को बीमार होते और कांपते हुए देखा। एक जज का ब्लड प्रेशर 200 पर गया लेकिन उन्होंने हमें सजा सुनानी थी और वो सुनाई। और ये भी कहा उन्होंने कि मुल्क में कानून है लेकिन इंसाफ नहीं। इमरान खान जेल में आइन की बालादस्ती के लिए कैद है। जज ताहिर बाज सपरा ने कहा कि हमें सब मिलकर मुल्क के साथ जब चलना है। जज ने बुशरा बीबी को हदायत की कि आप तमाम मुकदमात में शामिल तफ्तीश हो जाएं। उसके बाद बुशरा बीबी अडियाला जेल के लिए रवाना हो गई और उनकी जो अबूरी जमानत है इस केस में वो अदालत ने जो है वो मंजूर कर ली है। तो ये आज की अहम दो बड़ी समाअतें थी जिसके हवाले से आपको अपडेट किया। मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से खास तौर पर बड़ा अहम तारीखी हिस्टोरिकल जो केस चल रहा है कि उसमें बड़ा बुनियादी नुक्ता है कि जो सिविलियंस के ट्रायल्स हैं वो मिलिट्री कोर्ट्स में हो सकते हैं या नहीं हो सकते। सुप्रीम कोर्ट ने इसको तय करना है क्योंकि पिछले 3 साल से हम देख रहे हैं कि सिविलियंस के ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में हो सकते हैं। हाई कोर्ट्स में आर्टिकल 199 के तहत पिटिशंस आती हैं लेकिन उस तरह एंटरटेन नहीं होती, उनको फेयर ट्रायल के भी मसाइल हैं। तो अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट में ये जो अपील है किस नहज पे जाकर रुकती है और उसमें क्या फैसला आता है और ये केस कब खत्म होगा, आपको आगाह करते रहेंगे। आप हमें इस वीडियो पे फीडबैक दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।